ब्लेजिंग गन्स, वायलेंट लोग, एग्जैजरेटेड इमोशंस और मीम वर्दी फायरी डायलॉग्स, ये सब चीजें हैं जो मिर्जापुर को मैसिव हिट बनाती है। इस शो ने कभी भी किसी और चीज में एक्सेल पन इंटेंडेड करने की कोशिश नहीं की सिवाय अपने एजिटोन के, और ऑडियंस ने इसीलिए ही इसे इतना लाइक किया। अब जब सीजन 3 रिलीज होने वाला है, वी थॉट ये सीजन्स 1 और 2 को लेके एक डिटेल रिकैप देने का बेस्ट टाइम होगा ताकि आपको एक हैसल फ्री व्यूइंग एक्सपीरियंस मिल सके। एंड या व्हाइल यू आर एट इट, प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक यू, और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस सीरीज की शुरुआत में हमें त्रिपाठियों के बारे में पता लगता है जो एक गैंगस्टर डायनेस्टी है और मिर्जापुर टाउन को कंट्रोल करते हैं। त्रिपाठियों के प्रिंस दैट वाज प्रॉमिस्ड मुन्ना भैया एक बारात में अचानक बंदूक चला देता है जिससे दूल्हे की मौत हो जाती है। मुन्ना अखंडानंद त्रिपाठी का बेटा है जो कालीन भैया के नाम से भी मशहूर है, मिर्जापुर का सबसे बड़ा गैंगस्टर जो अपने स्टेट में बंदूक और ओपियॉइड सप्लाई करता है, लेकिन दुनिया के लिए वो सिर्फ एक कारपेट बिजनेस का मालिक है। कहने को कालीन अकेला मिर्जापुर को कंट्रोल करता था, पर बेड में परफॉर्मेंस इश्यूज की वजह से उसकी बीवी बीना सेक्सुअली अनसैटिस्फाइड रहती थी। गुड्डू और बबलू पंडित कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। बबलू कॉलेज का अकाउंट्स टॉपर है जबकि गुड्डू एकेडमिक्स में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। गुड्डू का सपना है मिस्टर पूर्वांचल कंपटीशन जीतकर मॉडलिंग की दुनिया में जाना। हाउएवर गुड्डू मुन्ना भैया के भौकाल का बहुत बड़ा फैन है। एक और पैरेलल सबप्लॉट में हमें इन दोनों के पिता पंडित जी के बारे में पता चलता है जो एक लॉयर है और उनका एक स्ट्रॉन्ग मोरल फाइबर है। वो उस मारे गए दूल्हे के परिवार के तरफ से कोर्ट पे अपील कर देता है, तो मुन्ना गुस्से में पंडित रेसिडेंस जाता है पंडित जी को केस ड्रॉप करने के लिए धमकाने। जब वो अग्री नहीं करते, मुन्ना के गोंस उसकी बेटी डिम्पी को इंसल्ट करना शुरू कर देते हैं। गुड्डू और बबलू भागते हुए आते हैं और सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अपने इमेंस रिस्पेक्ट के बावजूद गुड्डू अपने मुन्ना भैया को मारने से नहीं कतराता जब वो उनके घर बिना बताए चला आता है। कालीन भैया थे तो बड़े गुस्से में, लेकिन इन दोनों लड़कों का जिगरा देख के वो उन्हें घर बुला के काम में रख लेते हैं। लेकिन कालीन का गुड्डू और बबलू को नौकरी देना मुन्ना को पसंद नहीं आता, पर कालीन का दिमाग में एक बड़ा गेम चल रहा है। वो उन दोनों भाइयों को बोलता है कि वे अपने पापा को केस ना लड़ने के लिए मनाएं। जब वो मना कर देते हैं, वो मरे हुए दूल्हे के बाप से मिलते हैं और धमकाते हैं, जिससे वो पीछे हट जाते हैं। स्वीटी और गोलू करप्ट कॉप परशुराम की बेटियां होती है। मुन्ना को स्वीटी पसंद है, पर स्वीटी को ये रिश्ता नामंजूर है। रति शंकर त्रिपाठियों का एक टाइम का खास और अभी का सबसे बड़ा दुश्मन जब मिर्जापुर आता है, वो मुन्ना पर अपने आदमी के थ्रू एक अटैक करवाता है, लेकिन मुन्ना बच जाता है और उस आदमी को मार देता है। जेपी यादव की इलेक्शन कैंपेन के लिए और पैसा चाहिए होता है, जिसके लिए वो कालीन से मदद मांगता है। ज्यादा पैसा अरेंज करने के लिए वो लाला के पास जाता है और उसी ओपियम सप्लाई बढ़ाने को बोलता है। वापस आते वक्त उस पर रति के आदमी अटैक कर देते हैं। हाउएवर वो बच जाता है और उन गूंस को पकड़ लेता है जो सब कुछ उसे बता देते हैं। बीना इसी बीच कालीन के नौकर राजा के साथ एक इलेजिटिमेट रिलेशनशिप स्टार्ट कर देती है अपना बॉडीली डिजायर्स मिटाने के लिए। इधर कॉलेज में मुन्ना के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन चाहिए होता है, तो प्रिंसिपल सोचता है कि गोलू बेस्ट कैंडिडेट हो सकती है और उसे मोटिवेट करता है मुन्ना के खिलाफ स्टैंड लेने के लिए। उधर मुन्ना और गुड्डू की राइवलरी बढ़ जाती है और पहले मुन्ना अपने बेस्ट फ्रेंड कंपाउंडर को बोलता है कि वो गुड्डू को स्टेरॉइड्स देना स्टार्ट कर दे। कंपाउंडर भी मुन्ना को सजेस्ट करता है कि अगर उसे मिर्जापुर रूल करना है तो अपने बाप कालीन को मारना होगा। पहले तो मुन्ना को गुस्सा आता है, पर बाद में वो ये आइडिया एक्सेप्ट कर लेता है। मुन्ना ओपियम डील के मामले में कालीन को मैनिपुलेट करता है और साथ ही गुड्डू और बबलू मिर्जापुर में आर्म्स ट्रेड इंप्रूव करते हैं। गुड्डू स्वीटी को भी रिवील करता है कि वो गैंगस्टर है, पर उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जैसे ही आर्म्स और ड्रग ट्रेड दोनों मिर्जापुर में इंप्रूव होती है, कालीन को दोनों भाइयों पर गर्व होता है, पर ये एक्टिविटी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रामशरण मौर्य का ध्यान भी खींचती है, जो मिर्जापुर आते हैं सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। एक होली पार्टी ऑर्गेनाइज होती है जिसमें कालीन भैया, रति शंकर, जेपी यादव और दूसरे लोग एक साथ होते हैं, लेकिन चीजें गलत हो जाती है और यादव और त्रिपाठी के बीच फाइट शुरू हो जाती है। इंसल्टेड फील करने के बाद यादव रति शंकर से फंड से रिलेटेड हेल्प मांगता है और उसे मिर्जापुर वापस पाने में मदद का ऑफर देता है। पंडित भाइयों को कालीन बिजनेस में प्रॉफिट के बाद रिवॉर्ड करता है, पर उनके पिता उन्हें घर से निकाल देते हैं। पंडित भाइयों और मुन्ना के बीच प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। मुन्ना उनकी बहन डिम्पी को किडनैप कर लेता है और ये उनके बीच फाइट को और एस्केलेट करता है।
कालीन गुड्डू और बबलू को अंडरग्राउंड जाने के लिए बोलता है, पर कंपाउंडर कालीन पर ही अटैक करता है, पर वो उसे मारने में फेल हो जाता है और मुन्ना को रिएक्ट करके अपने लॉयल फ्रेंड को मारना पड़ता है, जो उसे कई दिन तक डिप्रेस्ड रखता है। इधर जौनपुर पहुंचकर गुड्डू और बबलू रतिशंकर को मार देते हैं जब वो उन्हें कालीन को बिट्रे करके उसे ज्वाइन करने के लिए बोलता है, जो कालीन को और गुस्सा दिला देता है। वापस आके गुड्डू स्वीटी से शादी कर लेता है, जिसके बाद वो एक बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करता है। कालीन गुड्डू को नीचे लाना चाहता है और इसीलिए ऑर्गेनाइजर्स को इन्फ्लुएंस करता है कि किसी और को विनर डिक्लेयर करे। मुन्ना भी कालीन को मैनिपुलेट करता है और बताता है कि शायद गुड्डू ने ही कंपाउंडर को भेजा था उस पर अटैक करने के लिए। ये सुनकर कालीन मुन्ना को एक गन देता है। स्वीटी प्रेग्नेंट होती है और गोलू इलेक्शन जीत जाती है। जब सब लोग डिम्पी के फ्रेंड शबनम, जो कि त्रिपाठी के रेशम के डीलर लाला की बेटी थी, उसकी शादी में जाते हैं। ट्रिगर हैप्पी मुन्ना वहां पहुंच जाता है और पहले दुल्हा, फिर प्रेग्नेंट स्वीटी और एंड में बबलू को भी मार डालता है। ये इंडियन वर्जन ऑफ रेड वेडिंग बहुत ही सरप्राइजिंग था। आपस में क्रॉस फायर के बीच इंजर्ड गोलू और गुड्डू डिम्पी के साथ बच निकलते हैं। इधर त्रिपाठी हाउस में सत्यानंद बीना को अपने हाउस सर्वेंट के साथ अफेयर के बारे में कन्फ्रंट करता है। वो बीना के हाथों से राजा का एक नॉन सर्जिकल पेनेक्टोमी करवाता है और बीना को ब्लैकमेल करके उसे सेक्स करने के लिए मजबूर करता है। मिर्जापुर के लोगों में डर बनाए रखने के लिए कालीन कुछ कॉप्स को मार देता है और शरद अपने बाप के मौत का बदला लेने के लिए अपना सर मुंडवा के तैयार होता है। मिर्जापुर के सीजन 2 में हम देखते हैं कि इस इंडियन वर्जन ऑफ रेड वेडिंग के शूट आउट में मुन्ना ने अपनी पीठ में 5 गोलियां खाई है और फिर भी वो बच गया है। कालीन भैया इस पूरी घटना का दोष मुन्ना के लैकी पर डाल देता है और मुन्ना फिर से बच जाता है, पर इस इंसिडेंट का ट्रॉमा उसका पीछा नहीं छोड़ता। जब कालीन भैया और मुन्ना सीएम के प्री इलेक्शन रैलीज में मदद करते हैं, हम देखते हैं कि गुड्डू, जो बुरी तरह से इंजर्ड है, एक डीपली ट्रॉमेटाइज्ड डिम्पी और अंदर से मरी हुई गोलू एक रिमोट बिल्डिंग में छुपे हैं, जहां वो एक डॉक्टर को किडनैप करके लाते हैं गुड्डू के इंजरीज को ट्रीट करने के लिए। वो अपने परेशान पेरेंट्स से मिलते हैं और गुड्डू और गोलू अपने माँ बाप से कहते हैं कि वो वापस तब तक नहीं आएंगे जब तक वो बदला लेने और मिर्जापुर को अपने कब्जे में लेने के लिए रेडी नहीं होते। दूसरी तरफ बीना प्रेग्नेंट होती है और वो अपने तीनों पार्टनर्स को मैनिपुलेट करती है अपने और अपने बच्चे के इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए। मीनवाइल मुन्ना शरद शुक्ला से हाथ मिला लेता है अपनी पुरानी दुश्मनी भुला के, और शरद त्रिपाठी के प्रति अपना फेक लॉयल्टी प्लेज करता है, लेकिन उसका प्लान होता है उन्हें अल्टीमेटली धोखा देने का और मिर्जापुर का गद्दी हथियाने का। इलेक्शन कैंपेन और रैलीज पर काम करते वक्त मुन्ना सीएम की विडो बेटी की तरफ अट्रैक्ट होता है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं, पर जब कालीन भैया को पता चलता है तो वो उनकी शादी करवा देते हैं मुन्ना के प्रोटेस्ट के बावजूद। कालीन भैया के पॉलिटिकल एस्पिरेशंस बढ़ते रहते हैं, लेकिन उनका प्लान बैकफायर कर जाता है जब सीएम एक एक्सीडेंट में मर जाते हैं और उनकी बेटी नेक्स्ट सीएम बन जाती है, कालीन भैया और जेपी को साइड में हटाकर। मुन्ना धीरे धीरे अपनी वाइफ से प्यार करने लगता है, जिसे एक रिडेम्पशन आर्क की तरह भी देखा जा सकता है, पर अपना इंटरेस्ट हिलते देख बीना गुड्डू और गोलू से मिल जाती है और उनकी इन्फॉर्मेंट बन जाती है। उसकी इन्फो की वजह से वो कालीन भैया की पूरी गन फैक्ट्री को जला देते हैं। वो उनके ओपियम बिजनेस पर भी डायरेक्ट हिट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो प्लान सक्सेसफुल नहीं होता। पूरी सेकंड सीजन में गुड्डू और गोलू के किसी भी प्लान से कोई सब्सटैंशियल डैमेज नहीं होता, पर वो अपने लिए सक्सेसफुली एक आर्मी खड़े कर लेते हैं, जिससे कालीन थोड़ा डरने लगता है। यहाँ तक वो कालीन के खास आदमी मकबूल के भांजे बाबर को भी अपने साइड कर लेते हैं। रॉबिन नाम का एक बंदा भी उनके मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उनके साथ जुड़ जाता है और डिम्पी के साथ एक क्यूट सा रोमांटिक डायनामिक शेयर करता है। साथ ही साथ त्रिपाठी और पंडित फैक्शन बिहार की गैंगस्टर दद्दा के साथ डील्स करना चाहते हैं और उनके 2 आइडेंटिकल बेटे भरत और शत्रुघ्न से ये दोनों ही अलग अलग से डील कर लेते हैं। गोलू शत्रुघ्न को अफीम के धंधे में अपना पार्टनर बना लेती है अनएथिकल मीन्स से। धंधा ही अनएथिकल है, सो इट्स ओके। एनीवे, पर ये दद्दा और उसके बड़े भाई भरत को पसंद नहीं आता। मुन्ना इसी बीच बाबर को मारने भागा जाता है, पर गलती से वो मकबूल की मां को भी मार देता है। अंत में ये लॉयल बंदा बदले की आग में जलते हुए ग्रैंडपा त्रिपाठी को मारने आता है, पर उसके डेथ पे बीना और राधिया का हक ज्यादा था, क्योंकि इन दोनों को ही इस बूढ़े आदमी ने असॉल्ट किया था। मुन्ना कसम खाता है कि वो मकबूल को ढूंढकर मार देगा, लेकिन कालीन भैया उससे कहते हैं कि ग्रैंडपा त्रिपाठी मुन्ना के एक्शंस की वजह से मारे गए हैं। मुन्ना अल्टीमेटली अपने बाप से मिर्जापुर का गद्दी मांग लेता है, पर नहीं मिलने पे रूठ के चला जाता है।
गुड्डू बीना से ग्रीन लाइट मिलने के बाद शबनम और मिर्जापुर में से अपना बदला ही चुनता है, लेकिन पुलिस उसे इनकाउंटर करने की कोशिश करती है, पर उसका बाप उसे एंड मोमेंट में आके बचा लेता है। आपस में झगड़े के दौरान दद्दा त्यागी की एक ट्विन बेटी की मौत हो जाती है और वह ज्यूम करता है कि उसका बड़ा और फेवरेट बेटा भरत बच गया है। बीना के ऑर्डर्स पे कुक राजा उसके बेटे को सेफ गार्ड करने के लिए मुन्ना पे अटैक करता है और मुन्ना को लगता है कि ये उसके बाप का काम है, तो वो क्रिमेशन ग्राउंड्स पर कालीन भैया को मारने जाता है, लेकिन अल्टीमेटली दोनों आपस में सुलह कर लेते हैं और कालीन मुन्ना को मिर्जापुर का नया किंग घोषित कर देता है। जब मुन्ना फाइनली मिर्जापुर का थ्रोन अपना होने को मान लेता है, गुड्डू और गोलू अपने हेंचमैन के साथ वहां आते हैं और शूटिंग शुरू कर देते हैं। वो कालीन भैया को सीरियसली इंजर कर देते हैं, पर शरद आके उनकी जान बचा लेता है, जो पास में छुपे हुए पूरे सीन को देख रहा होता है। गुड्डू और गोलू मिलकर मुन्ना को मार देते हैं और गुड्डू उसे वही वर्ड्स बोलता है जो मुन्ना ने बबलू को गोली मारने से पहले कहा था। दोनों फिर त्रिपाठी मैंशन जाते हैं और एक मोमेंटस सीन में गुड्डू कालीन भैया की गद्दी पर बैठ जाता है। लास्ट एपिसोड खत्म होता है एक पोस्ट क्रेडिट सीन के साथ, जो दिखाता है कि एक्चुअली भरत नहीं बल्कि शत्रुघ्न त्यागी ही बच गया था, लेकिन ये यंगर ट्विन अपने ओल्डर ब्रदर होने का नाटक कर रहा है। तो अभी इन कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स के बीच ही सीजन 2 खत्म हो जाता है, लेकिन अभी भी गुड्डू को पूरे मिर्जापुर में अपना भौकाल सेट करना है और चीजों को अनफोल्ड होता देख मुझे लग नहीं रहा कि बीना ज्यादा दिन तक उसका साथ देगी। ट्रेलर भी हिंट करता है कि गुड्डू पुलिस के हाथों पकड़ा जाएगा और प्रोबेबली इस अरेस्ट के पीछे का मेन आर्किटेक्ट उसका बाप ही होने वाला है, पर शत्रुघ्न और शरद के मोटिवेशंस हमारे आंखों के सामने क्लियर नहीं है। तो लेट्स सी अल्टीमेटली क्या अनफोल्ड होता है इस नेक्स्ट सीजन में। हे इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। मिर्जापुर सीजन 3 से रिलेटेड आपके एक्सपेक्टेशंस और थॉट्स हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। वीडियो के लाइक बटन को हिट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आपका वीकली डोज ऑफ सिनेमा और सीरीज मिलता रहे। अगले वीडियो में मिलते हैं और फिलहाल के लिए वी आर साइनिंग ऑफ। अलविदा एंड आई विल बी बैक।